नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हैं और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हैं और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हैं और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हैं। सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे कि जब से ये भारतीय अवाम ताकत दल करीब 8 महीने के आसपास ये YouTube के माध्यम से अपने भारतीय भाई बहनों में भारतीय एकता, भारतीयता आधारित भावनात्मक एकता और भारतीयता के माहौल में ही जो है आपसी सहयोग, सम्मान, सद्भाव, भाईचारा सब कुछ स्थापित करने और राष्ट्रभक्ति का जज्बा, मुल्क परस्ती का जज्बा पैदा करने की कोशिश कर रहा है और इसी के विषय में अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से निवेदन कर रहा है। अब कुछ स्वार्थी संगठन जो कि अपने को बहुत राष्ट्रवादी कहते हैं और राष्ट्रवाद का दम्भ भरते हैं और राष्ट्रवाद का ही गीत गाते हैं और राष्ट्रवाद ही उनका चुनावी मुद्दा भी होता है और उसी के आधार पर वोट भी ले आते हैं, सत्ता भी हासिल करते हैं। तो कहने का मतलब बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और उसके उनका जो गुरु है RSS और उसके आसपास जो और भी तंजीमें हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसे वक्ताओं, प्रवक्ताओं या लाउड स्पीकर कहा जा सकता है का इस्तेमाल हो रहा है YouTube और अन्य सोशल मीडिया पर और उनका ध्यान जो है 2 ही 3 बातों पर केंद्रित होता है। कुछ लोग जो है ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के विषय में इस तरह का बातें रखते हैं कि ये समाज जो है गजवाए हिंद ला देगा
दारुल उलूम ला देगा, अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है, 2050 तक ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो कुछ उनके जो लाउड स्पीकर हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात वो कहते रहते हैं। और तीसरा जो तथ्य है, जिसको कुछ करना है, उनकी जो सरकार है, मोदी सरकार जो है, ये जो भारत देश के जो शत्रु हैं देश के ही अंदर, मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग है। NDTV, आज तक, न्यूज़ 24 और न्यूज़ नेशन, ABP न्यूज़, TV9 भारतवर्ष, इंडिया न्यूज़, सुदर्शन, सामना, द हिंदू, इंग्लिश डेली, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर और इनके सभी पत्रकार और एक ऐसे पत्रकारों का समूह और ऐसे बारूदी बौद्धिक वर्ग, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, अर्बन नक्सल का समूह और कुछ छोटे आयाम की मीडिया, लेकिन बहुत ही खतरनाक, उनका नाम भी बताया गया है कि द वायर, कारवां, द प्रिंट, द क्विंट, ये जो मीडिया हैं तो छोटे आयाम के, लेकिन इनके मंसूबे बड़े खतरनाक हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों की जो मीडिया है, BBC, द गार्जियन जो कि ब्रिटेन से संचालित है, द टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द वाशिंगटन पोस्ट इत्यादि जो कि अमेरिका से संचालित है, ये उन साम्राज्यवादी ताकतों की मीडिया से मिलकर के भारत को बदनाम करने और झूठी, मनगढ़ंत, आधारहीन कहानियों के माध्यम से भारत को बदनाम करने, भारत की आर्थिक प्रगति को रोकने, भारत को अंदर से कमज़ोर करने की निरंतर साजिश ये करते रहते हैं। ये मीडिया, ये द प्रिंट, द क्विंट, कारवां, द वायर जैसे लोग अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों की मीडिया के साथ मिलकर, तो ये सारी ताकतें हमारे देश में लगातार, निरंतर, अनवरत, निर्बाध रूप से सक्रिय हैं और इन सारी ताकतों को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार पाल रही है। ये देश के लोग जन हैं। तो इन ताकतों का निवारण, इन ताकतों को शक्तिहीन करना, इनको निस्तेज करना, इनको प्रभावहीन करना, इसके विषय में न कोई मोदी सरकार की मंशा दिखती है और न कोई कार्रवाई दिखती है। अब इसके विपरीत जो ये लाउड स्पीकर लगाए गए हैं बीजेपी के द्वारा, RSS के द्वारा, दो ही बातों के लिए, एक तो जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को इस तरह से उनके विषय में पेश करते हैं कि ये अपनी जनसंख्या बढ़ा करके गजवाए हिंद लाएंगे, दारुल उलूम लाएंगे तथा। और दूसरी ओर ये हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हम लोग जो है, जितने लोग हैं उनको हिंदू मानते हैं, इस तरह की भ्रामक बात।
इस संबंध में भारतीय आवाम ताकत दल ने पहले भी बताया है और अब देखिए, ये सारी बातों की स्पष्टता तो असल रूप में तब होगी जब ये भारतीय आवाम ताकत दल अपने पूरे संगठन के तंत्र के द्वारा जनता के सामने, लोगों के सामने ये सारी बातें रखेगा। सिर्फ YouTube के माध्यम से ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। और इन सारी ताकतों का सामना हो जाए एक बार। वो बराबर कहता भी है कि भाई यदि नैतिक बल है तो सामना कर सकते हैं, लेकिन जब सामना करें तो जनता के सामने और मीडिया के सामने खुले मंच पर, ताकि जनता भी देखे। तो वो नैतिक बल इनके पास है कि नहीं है, ये तो वही जानते होंगे, लेकिन अब तक कोई इस दिशा में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो जो ये बीजेपी के और आरएसएस के द्वारा नियुक्त लाउड स्पीकर्स हैं, उनका नाम लेना भारतीय आवाम ताकत दल उचित नहीं मानता है, मुनासिब नहीं मानता है। लेकिन आप लोग यूट्यूब पर देखते होंगे वो किस तरह की बात कहते हैं, इसी से आप जान गए होंगे। ये लाउड स्पीकर जेएनपीसी का कुछ नाम तो लेते हैं, ये दिखाने के लिए वे ये जेएनपीसी का विरोध करते हैं, लेकिन वो विरोध इनका दिखावा है, छलावा है। इस जेएनपीसी का निपटारा कैसे करना है, इसका कोई जिक्र नहीं और इसके विषय में कोई गंभीरता नहीं। और वो इससे भी स्पष्ट है कि जिसको करना है, जिस सरकार को करना है, आप पूरी देश की जनता देख ले, हमारी भारतीय आवाम देख ले कि इस सरकार की मंशा बिल्कुल नहीं है। वो देश विरोधी खतरनाक ताकतें जो जेएनपीसी और ये कम्युनिस्टों के रूप में हैं और अपनी उनकी और भी उनकी जो छोटे मोटे तंजीमें हैं उनके साथ हैं, तो उनके आगे ये घुटने टेकते हैं, उनके आरोप झेलते हैं। तो इसी से अंदाज आप सभी भारतीय भाई बहन लगा सकते हैं कि इन ताकतों को कैसे इनका निपटारा करना है, कैसे इनको ठिकाने लगाना है, कैसे इनका अंत करना है। यह मंशा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, मोदी सरकार की बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप लोग जान लीजिए। और दूसरी ओर इनके जो भोंपा लोग हैं, इनके जो लाउड स्पीकर्स हैं, उनका जो है ये हिंदू राष्ट्र की बात करना और गजवाए हिंद की बात करना। और इसी माहौल के आग में घी का काम करते हैं इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से आए हुए प्रवक्ता, जो कि जेएनपीसी की ओर से ही बड़ी सफाई से वो जेएनपीसी को ही मजबूत करने की बात करते हैं। उनके भी विषय में भारतीय आवाम ताकत दल ने बताया हुआ है। उनकी भी एक सूची है, अंसार रजा से लेकर के साजिद रशीदी, अब्दुल रज्जाक, महमूद प्राचा, तमाम लोग हैं। उनके साथ ये नहीं कहा जा रहा कि जेएनपीसी के और भी चमचे आते हैं प्रवक्ता, और जो कि भेष बदल करके कि राजनीतिक विश्लेषक। तो ये जो मीडिया को भी बता दिया गया, ये भी लगभग जेएनपीसी के ये सब भटैत हैं, भाट बैलेट्स। तो और इसके साथ पत्रकारों का एक समूह है, वो भी
देश का शत्रु है। पत्रकारों का कौन सा समूह, जिसमें शुरू होता है रवीश कुमार से। रवीश कुमार, संकेत उपाध्याय, निधि राजदान, संदीप चौधरी, मानक गुप्ता, पुण्य प्रसून वाजपेयी, शेखर गुप्ता, आशुतोष, विनोद दुआ, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, अरफा खानम और ये राणा आयूब, अरुंधति राय, इस प्रकार के ये जो ग्रुप है, ये जो समूह है, वह भी घोर देश विरोधी है। भारतीय ओम ताकत दल ने जब भी कोई इस तरह से कमेंट डाला है, ये साफ कहा है कि ये बड़े खतरनाक किस्म के देश विरोधी ताकतें हैं जो कि पत्रकारों के भेष में हैं। आदरणीय मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनसे अनुरोध है कि सारे पत्रकारों को देश के बाहर निकालें। वो कमेंट में पड़ा हुआ है। और देश को सुरक्षित करने के लिए भी इस तरह के मीडिया को बंद करना होगा। हिंदू को बंद करना होगा, NDTV को बंद करना होगा, आज तक को बंद करना होगा, न्यूज़ 24 को बंद करना होगा, सामना को बंद करना होगा, और इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, ये सब जो है देश विरोधी भी हैं और GNPC के भाट हैं, बैलेट्स हैं। GNPC मतलब गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी, और कम्युनिस्टों को, कम्युनिस्ट इस देश के घोर गद्दार हैं। तो ये बातें न करके आदरणीय मोदी जी और उनकी सरकार सिर्फ एक ही अफीम खिला रही है हमारे वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई समाज को, वो हिंदू राष्ट्र। अब इसके विषय में भारतीय ओम ताकत दल फिर से कह रहा है कि ये पूरी स्पष्टता YouTube के माध्यम से संभव नहीं है। वो तो जब हम जो है पूरे तंत्र के साथ, पूरे संगठन के साथ जनता के मध्य में जाएंगे, तब ये चीज़ें पूरे अच्छे तरीके से स्पष्ट होंगी। लेकिन फिर भी नमूने के तौर पर यहाँ बताया जा रहा है। ये बार बार कहा जा रहा है कि हमारा देश भारत के संविधान के द्वारा, हमारा देश और उसकी संस्थाएं और उसके संवैधानिक और कानूनी और हमारे देश की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो संवैधानिक संस्था हो, चाहे कानूनी संस्था हो, चाहे अन्य संस्था हो, और जितने भी वो अथॉरिटीज़ हैं, हस्तियां हैं, वो हस्तियां चाहे संवैधानिक हो, चाहे कानूनी हो, चाहे अन्य हो, तो वो भारत के संविधान के द्वारा संचालित हैं, निर्देशित हैं और नियंत्रित हैं। और संवैधानिक हस्तियां तो अपना पद संभालने के पहले संविधान की शपथ भी लेती है, भारत के संविधान की। ये तथ्य सबको मालूम है। तो इसी कारण यह हमारा भारतीय गणतंत्र है, हमारा इंडियन रिपब्लिक कहा जाता है अंग्रेजी में। ये तथ्य सामने है। देखिए, ये जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनसे जरूर पूछिए, जब वो पासपोर्ट लेने जाते हैं और जब उनको पासपोर्ट मिलता है तो क्या उस पर क्या लिखा रहता है? हिंदू राष्ट्र लिखा रहता है। पूछिए उनसे, उस पर लिखा रहता है भारत गणराज्य।
तो वह स्थिति हकीकत वास्तविकता है कि हमारा ये भारत गणराज्य है, इंडियन रिपब्लिक, ये बिल्कुल वास्तविकता है। अब इसके उलट जो ये इस तरह की बात करते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र है, जो कि हिंदू राष्ट्र है ही नहीं और न कभी कभी हो पाएगा, उसका असर कितना खतरनाक है और असर बने और वो उसका खामियाजा ये मुल्क कितना भुगत रहा है, उसको जरा देखिए। इसी हिंदू राष्ट्र के कहने के कारण, खास करके जो हिंदू राष्ट्र कहने वाले कोई मामूली आदमी नहीं है, वह एक बहुत बड़े संगठन आरएसएस जिसे कहते हैं, उसका मुखिया कहता है, आरएसएस के लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग भी कहते हैं। तो जो दूसरी आस्था वाले हैं, जैसे इस्लाम आस्था के हैं, सिख आस्था के हैं, ईसाई आस्था के हैं, उनमें एक भ्रम और एक दहशत पैदा होती है कि आखिर ये हमारा मुल्क जो है ये भारतीय गणतंत्र है, ये सब जो कहने वाले हैं कोई मामूली आदमी तो है नहीं कि ये हिंदू राष्ट्र। तो दुर्भाग्यवश हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों के समाज, उसका दुर्भाग्य वो कई तरीके से है। ये बात और एपिसोडों में वो बताया जाएगा। दुर्भाग्यवश जो है यह अफवाह का सबसे अधिक और सबसे पहले शिकार बनता है। तो हिंदू राष्ट्र की दहशत जो है का शिकार सबसे पहले वही बना। दहशत में तो हो गया वो, अब इस दहशत को भुनाने वाले कौन? गांधी नेहरू परिवार, चांदा चौकड़ी, काकस, जिसको आप लोग भूल भ्रम क्या गलती से कांग्रेस कहते आ रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस है भी नहीं। वो उनसे कहती है कि हाँ, ये जो है बीजेपी वाले, आरएसएस वाले या उनके आसपास के संगठन इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, इसलिए तुम मेरी झोली में आओ, तुम मेरा वोट बैंक बन जाओ। और 60-70 सालों तक उनका वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। और इस देश की सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे इस देश की दुश्मन, सबसे गद्दार पार्टी सत्ता पर बैठी रही, सिर्फ जो है इसी आरएसएस के हिंदू राष्ट्र के दुष्प्रचार के कारण। जरा इस चीज़ को जरा समझिए। और कौन हिंदू राष्ट्र? जो कि हिंदू राष्ट्र है ही नहीं। देखिए, अब हिंदू राष्ट्र नहीं है, इसका कुछ नमूना आपके सामने, और तो मैंने बताया है, जो संविधान की शपथ लेकर मंत्री बनते हैं, केंद्रीय मंत्री बनते हैं, तो एक बार अमित शाह से किसी ने पूछा कि साहब जो है ये क्या है, यानी भारतीय गणतंत्र है कि हिंदू राष्ट्र है? उनके पसीने छूट गए, उनके मुंह से नहीं निकला कि यह हिंदू राष्ट्र है, और इधर उधर पतली गली से बोल करके निकल गए। भारतीय आम ताकत दल तो आज भी चुनौती देकर कहता है कि ये मोदी जी जो है, जिन्होंने संविधान की शपथ लेकर के, भारत के संविधान की शपथ लेकर के प्रधानमंत्री बने हैं, वो खुले रूप में बोल देना है कि यह हिंदू राष्ट्र है, उसी दिन इनकी छुट्टी हो जाएगी। कि इस वास्तविकता को समझिए। ये भारत गणतंत्र है, भारत राष्ट्र है, और जो कि वास्तविकता है। बाकी जो हिंदू राष्ट्र का जो दुष्प्रचार है, उसके कारण जो है इस देश की, और एनपीसी एक बहुत ही खतरनाक किस्म का औपनिवेशिक ताकत भी है। औपनिवेशिक ताकत समझते हैं ना, कि जो बाहर की ताकत
जेएनपीसी कभी भी इस देश की नहीं है, बाहर की ताकत है, बाहर की ताकत के द्वारा पोषित है ये, और सबसे खूंखार किस्म की ये औपनिवेशिक ताकत है। उसको सत्ता पर बिठवाने का पूरा जिम्मा जो है, पूरी जिम्मेदारी, पूरा जो है, जैसे आरएसएस क्या है, हिंदू राष्ट्र का दुष्प्रचार करके। अब और उसी जेएनपीसी की गद्दार इंदिरा ने इमरजेंसी के दौरान में हमारे उसी संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर वर्ड डाल दिया। सेकुलर जो शब्द है भारत के संविधान का मौलिक शब्द नहीं है, इसने धोखे से डलवाया, वो इमरजेंसी के दौरान में सन 70 के दशक में। तो जितनी भी ये देश विरोधी ताकतें हैं, उनके जरा जुमले को जरा ध्यान से जरा सुनिए। एक तो ये सेकुलर वर्ड जो कि इसने धोखे से डलवाया गद्दार इंदिरा ने भारत के संविधान की प्रस्तावना में। सेकुलर वर्ड एक इंपोर्टेड वर्ड, आयातित शब्द है। हमारे देश की जो परंपरा है, हमारे देश की जो सांस्कृतिक जो विश्वास है और जो परंपरा की नींव है, वो इसी पर आधारित है कि सर्वपंथ समभाव, जितने भी पंथ हैं उनको समान रूप से उनका आदर भाव, ये हमारे जहन में है, हमारी मान्यता है। कुछ अपवाद एकाध, जिसे कि ये आरएसएस बीजेपी के लाउड स्पीकर यूट्यूब पर बोलते हैं, उनको आप छोड़ दीजिए। लेकिन ये हमारी मान्यता रहती है कि हम सभी पंथों का बराबर रूप से आदर करते हैं, यह हमारी भावना है। उसमें ये इम्पोर्टेड वर्ड जो सेकुलर वर्ड जो लाया गया है, वह विथ ए सिनिस्टर डिज़ाइन, यानी एक बहुत खतरनाक मंसूबे के साथ। अब इस सेकुलर का प्रयोग जो है, जितने समाज विरोधी हैं और जितने देश विरोधी ताकतें हैं, वो इसी का इस्तेमाल करते हैं। जितने देश विरोधी पत्रकार समूह जो है, इसी का इस्तेमाल करते हैं। सेकुलर अपने देश विरोधी पापों को छुपाने के लिए। और हिंदू राष्ट्र, ये सारे जो शब्द जो है, मैंने आरएसएस के द्वारा और आरएसएस पोषित जो है जेएनपीसी की इंदिरा के द्वारा जो सेकुलर वर्ड, इन्हीं दो शब्दों को ढाल बनाते हैं हमारे देश की देश विरोधी ताकतें, हमारे देश की समाज विरोधी ताकतें। जरा इस मर्म को समझने की आवश्यकता है। अरे और तो छोड़ दीजिए, भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, नारा लगवाने वाला कन्हैया कुमार भी, वो भी सेकुलरिज्म यानी धर्म जो सेकुलरिज्म शब्द का और हिंदू राष्ट्र शब्द को ही अपना ढाल बनाता है कि हम जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। हम वो सेकुलरिज्म के लिए जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रखेंगे सेकुलरिज्म के लिए। तो ये कितना बड़ा खतरनाक खेल जेएनपीसी और कम्युनिस्टों जो कि देश विरोधी ताकतें उनके पक्ष में, ये आरएसएस और बीजेपी और उसके ये लाउड स्पीकर कर रहे हैं। इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। इनके लाउड स्पीकर एक तमाशा और करते हैं। वो जेएनपीसी का कुछ नाम लेते हैं, थोड़ा वो हल्का फुल्का, लेकिन उसकी जो भयावह जो तस्वीर है, भयावह चेहरा है, उसको बताते ही नहीं। नेहरू को गद्दार कहते ही नहीं।
देखिए ये पूरी जो 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 इनकी जो मैंने डिज़ाइन है, जो मंसूबा खतरनाक मंसूबा है, मैंने कम्युनिस्टों का, जेएनपीसी का और आरएसएस और बीजेपी का जो मिल करके डिज़ाइन किया है, सिर्फ एक ही डिज़ाइन है कि हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जनता के सामने न आ जाए। बस एक ही उनका है। बाद में इसको स्पष्ट किया जाएगा। जिस वक्त ये जनता के सामने आ जाएंगे तो गांधी का जो महात्मा और सत्य का पुजारी, अहिंसा का पुजारी, उसकी बखिया जो है उधड़ जाएगी, वो हवा में उड़ जाएगा। इस वक्त सुभाष चंद्र बोस के त्याग बलिदान को यह देश समझ लेगा। उस समय नेहरू का भी गद्दार के रूप में इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इंदिरा भी गद्दार के रूप में इतिहास में दर्ज हो जाएगी, जिसमें सुभाष चंद्र बोस हमारे इन अमर शहीदों को पूरा देश उनके महत्व को जान जाएगा। तो उनको जनता के सामने न आने के लिए तो इस जेएनपीसी ने अपने इतिहासकारों के द्वारा तो उनको बैकग्राउंड में रखा ही, इतिहास में इनको लिखवा दिया ये आतंकवादी क्रांतिकारी। यूपीएससी के पेपरों में क्वेश्चन पूछ रहा है कि आतंकवादी भगत सिंह पर जो है वो निबंध लिखो। तो इस चीज़ को कुछ ना समझिए, जबकि देश को उन्हीं अमर शहीदों के जज्बों की सख्त जरूरत है। हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक से, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू नागालैंड से। इनकी कुर्बानी, शहादत, त्याग, बलिदान के आधार पर से जनित जो जज्बे की इस मुल्क को सख्त जरूरत है, उसी के आधार पर भारतीय एकता, भारतीय भावनात्मक एकता, भाईचारा, सद्भाव, सहयोग, सम्मान, मुल्क परस्ती, देशभक्ति, सब कुछ इसी के आधार पर होने की इस मुल्क को सख्त जरूरत है। आज चूंकि वो जज्बा नहीं है, लगभग शून्य है, या उसको शून्य करने की साजिश चल रही है। ये जो हिंदू राष्ट्र के जो वो लाउड स्पीकरों के द्वारा, जो है वो आरएसएस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, उसी का नतीजा है कि जब ये नारा लगता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। और यही नहीं, उसके साथ जो खड़े होते हैं, केजरीवाल वो मुख्यमंत्री बनता है, उसके साथ जो खड़ा होता है राहुल, जो है वो चुनाव जीतता है, उसकी सरकारें बनती हैं। ये इसी कारण। तो और भी स्पष्टता के साथ भारतीय आवाम ताकत दल इसको और स्पष्ट करेगा। ये सिर्फ जो है देश विरोधी ताकतों को ताकत देने के लिए आरएसएस बीजेपी के द्वारा चलाया हुआ एक एजेंडा है हिंदू राष्ट्र का। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस जरूरी मीमांसा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।